जी 9th क्लास। आज की जो हमारी डिस्कशन है चैप्टर नंबर 4 के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें हमने सेल में पाए जाने वाले स्ट्रक्चर्स और उनके फंक्शंस को डील करना है। हम लोगों ने सेल थ्योरी अपने प्रीवियस लेक्चर में एक बार डिस्कस की थी कि जितने भी जानदार हैं वो बुनियादी तौर पर सबसे छोटे यूनिट से मिलकर बने हैं, जिसे सेल कहा जाता है। बच्चों, होता क्या है कि जो सेल है ना, जो लिविंग ऑर्गेनाइजेशन का यूनिट है, इसको बनाने वाले छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं जिनको ऑर्गेनेलिस कहा जाता है। ये ऑर्गेनेलिस आपस में इस तरह से कोऑर्डिनेट करते हैं कि इनके कोऑर्डिनेशन से सेल अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। अच्छा, अब सेल में इन ऑर्गेनेलिस के अलावा भी कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिनका फंक्शन सेल के फंक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वो जो कंपोनेंट्स हैं अदर देन ऑर्गेनेलिस, हम उनको नॉन ऑर्गेनेलिस कहते हैं। ये जो नॉन ऑर्गेनेलिस हैं, ये हमारी 9th क्लास की बुक में गिवन है और ये 4 यानी 4 की तादाद में है। हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। आज हम जो सबसे पहली नॉन ऑर्गेनेलिस स्टडी करने जा रहे हैं, द फर्स्ट वन इज सेल वॉल। ठीक है, होता क्या है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें सेल वॉल मोस्टली में नहीं पाई जाती। मिसाल के तौर पर एनिमल सेल है, उसमें सेल वॉल नहीं होती। कुछ प्रोटिस्टा के पार्टिकल्स हैं, उनमें सेल वॉल नहीं होती। जबकि अगर मैं प्लांट के सेल को स्टडी करूं तो पौधे के सेल के सबसे बाहर की तरफ एक स्ट्रक्चर पाया जाता है। इस स्ट्रक्चर के बाद दूसरे नंबर पर एक और स्ट्रक्चर, फिर बच्चों तीसरे नंबर पर सेंटर में एक कंपोनेंट होता है और इस कंपोनेंट ने न्यूक्लियस को एक तरफ पुश किया हुआ होता है। अब होता क्या है कि ये जो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है प्लांट के सेल का, that is called cell wall. Cell wall always remain outside of the cell membrane, जो कि दूसरा स्ट्रक्चर है, दूसरी मेम्ब्रेन। अब आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है पौधे के सेल का, इसको हम क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। इसकी लोकेशन क्या है? ये हमेशा सेल मेम्ब्रेन से ऊपर होती है। अब बच्चों, ये जो सेल वॉल है, सेल वॉल इज बेसिकली नॉन लिविंग रिजिड हार्ड कंपोनेंट। कोई भी स्ट्रक्चर जो कि आउटसाइडली लोकेटेड होता है, यानी बाहर की तरफ पाया जाएगा ना, तो उसका सबसे पहला फंक्शन क्या होगा? हमेशा जो बाहर की तरफ लेयर होती है उसका पहला काम ये होता है कि वो इंटरनल कंपोनेंट्स को हिफाजत फराहम करती है। सो अगर ये बाहर है तो इसका काम क्या है कि अंदरूनी हिस्सों की हिफाजत करेगा। फिर ये हार्ड है, सख्त है, तो ये शेप प्रोवाइड करती है सेल को। बच्चों, तीसरे नंबर पर ये सेल में टर्जिडिटी, सख्ती प्रोवाइड करती है ताकि सेल अपनी शक्ल को, अपनी शेप को बरकरार रख सके। सो आप ऑब्जर्व करें कि ये प्रोटेक्शन के साथ साथ शेप और फिर सेल को सख्ती फराहम करती है। सेल बेसिकली जो इंटरनल फ्लूइड कंटेन किए हुए होता है, ये उस फ्लूइड की वजह से सेल के पौधे को बस्ट होने से, फटने से बचाती है। अब बच्चों, होता क्या है कि ये जो सेल वॉल है, सेल वॉल जिन कंपोनेंट्स में पाई जाती है, मिसाल के तौर पर हम सबसे पहली बात करते हैं प्रोकैरियोट्स की। प्रोकैरियोट्स, दूसरे नंबर पर फंजाई और तीसरे नंबर पर प्लांट्स। ये 3 कंपोनेंट्स हैं, लीडिंग कंपोनेंट्स हैं जिनमें सेल वॉल पाई जाती है। इन तीनों में सेल वॉल की जो कंपोजिशन है वो डिफरेंट होती है। जैसे प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल पेप्टाइडो ग्लाइकेन की बनी हुई होती है। ये एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल होता है
जो कि सेल वॉल की फॉर्मेशन करता है सिर्फ प्रोकैरियोट्स में। फंजाई में सेल वॉल अलग मटेरियल काइटन का बना होता है, जबकि मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल कंटेन सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। जबकि पौधों में जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। अब आप ऑब्जर्व करें, यानी कंपोजिशन में सेल वॉल के जो बिल्डिंग मटेरियल्स हैं वो डिफरेंट केमिकल्स हैं। इस डिफरेंस की वजह से सेल वॉल में बच्चों वेरिएशन आ जाती है, और वो जो वेरिएशन है वो डिपेंड करती है कि वो सेल वॉल किस स्पीशी के अंदर लोकेट कर रही है। अच्छा, अब कुछ कंपोनेंट्स ऐसे हैं जिनमें सेल वॉल की तादाद ज़्यादा होती है। मिसाल के तौर पर प्लांट में हमारे पास कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जिनमें एडिशनल सेल वॉल होती है, यानी एक सेल वॉल बाहर की तरफ होती है और दूसरी सेल वॉल अंदर की तरफ होती है। यानी कुछ प्लांट के सेल के अंदर कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने गिर्द एडिशनल सेल वॉल कायम रखी हुई होती है। मिसाल के तौर पर जाइलम टिश्यूज हैं जिनमें से हर वक्त पानी फ्लो करता है। अच्छा, अब उन टिश्यूज को थिक रखने के लिए वो अपने गिर्द इजाफी सेल वॉल कायम रखते हैं। अब वो जो सेल वॉल है ना, जो जाइलम टिश्यूज में होती है, वो एक और मटेरियल है जिसको लिग्निन बोलते हैं, उससे मिलकर बनी हुई होती है। पॉइंट क्लियर हो गया? सो अब सेल वॉल की हमारे पास कितनी टाइप्स आ गई हैं? दो। जो पौधे के सेल के सबसे बाहर की तरफ है दैट इज प्राइमरी सेल वॉल, और जो अंदर की तरफ है दैट इज सेकेंडरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई है, सेकेंडरी सेल वॉल बच्चों किसकी बनी होती है? लिग्निन की बनी हुई होती है। ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? अब प्लांट सेल चूंकि लाखों की तादाद में सेल्स के मिलने से बनता है, तो इस तरह से ना सेल आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। अब पौधे में जो दो एडजेसेंट सेल है ना, ये दोनों एडजेसेंट सेल जुड़े हुए सेल के दरमियान में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, यानी सेल वॉल में छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? सुराख। बच्चों, इन सुराखों को प्लाज्मोडिस मेटा बोलते हैं। ये वो सुराख है जिसमें एक सेल के साइटोप्लाज्म से मटेरियल दूसरे सेल के अंदर ट्रांसफर होता है। यानी जो एडजेसेंट सेल है ना, मिले हुए सेल, ये आपस में लेन देन करते हैं, और ये लेन देन कहां से करते हैं? प्लाज्मोडिस मेटा से करते हैं। सो बच्चों, ये सारी की सारी डिस्कशन हमारे पास आ जाती है फर्स्ट नॉन ऑर्गेनेली की, जिसको कहते हैं सेल वॉल। ये सबको क्लियर हो गया जी?